डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तनाछेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो क्या कुछ खास आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। किसान भाइयों बहनों, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में जन्म दिवस था, जिस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत की हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। देवी और सज्जनों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता, किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियां और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। मैं आप सभी को स्वामीनाथन जन्म शताब्दी समारोह की शुभकामनाएं देता हूं। उनसे हुई हर मुलाकात मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती थी। उन्होंने एक बार कहा था, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी बट डिलीवरी। और उन्होंने इसे अपने कार्यों से सिद्ध किया। वो केवल रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए किसानों को प्रेरित भी करते थे। आज भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी अप्रोच, उनके विचार हर तरफ नजर आते हैं। वो सही मायने में मां भारती के रत्न थे। साथियों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हमें सिखाया था कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, खेती लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े हर इंसान की गरिमा, हर समुदाय की खुशहाली और प्रकृति की सुरक्षा, यही हमारी सरकार की कृषि नीति की ताकत है। हमें विज्ञान और समाज को एक धागे में जोड़ना है, छोटे किसान के हितों को सर्वोपरि रखना है
और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर स्वामीनाथन की प्रेरणा हम सभी के साथ है। इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस संदर्भ में, आइए आपको दिखाते हैं। जीवन वास्तव में उसका होता है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे श्रद्धेय स्वामीनाथन जी। 1942-43 में बंगाल के अकाल के कारण जब लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, तब उनका हृदय व्यथित हो गया था और तब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया खेती के लिए, किसानी के लिए और भूखमरी मिटाने के लिए। और उसके बाद जो हुआ, यहां बैठे सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1966 में मैक्सिको से 18,000 टन मैक्सिकन गेहूं आया था, जिसको मिश्रित करके पंजाब की किस्मों के साथ एक नई संकर किस्म गेहूं की विकसित की थी। और उसी किस्म के कारण एक साल में 5 मिलियन टन से बढ़ के 17 बिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो गया था। हरित क्रांति के जनक थे। और उसके बाद उन्होंने जो कृषि विज्ञान के लिए सिस्टम खड़ा किया, वो आज तक सही दिशा में काम कर रहा है। आज हम राइस के मामले में सरप्लस है, रखने की जगह नहीं है। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं। जो दिशा स्वामीनाथन जी ने दिखाई, उसके कारण न केवल भारत बल्कि उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम के भाव को अंगीकार करके दुनिया की सेवा की। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम देश और दुनिया को भी, क्योंकि भारत केवल भारत नहीं है, विश्व बंधु भी है, दुनिया के लिए भी काम करता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो दुनिया में भूख और अभाव नहीं रहने देंगे। लेकिन एक बात जो हरित क्रांति की कही, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी ध्यान में रखना है मित्रों। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्राकृतिक कृषि मिशन लॉन्च हुआ है और उस पर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए कि यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न, फल और सब्जी उपजाती रहे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। हमारे देश के वैज्ञानिक कड़ी मेहनत करते हैं, निरंतर शोध करते हैं, तब कहीं जाकर जो परिणाम निकलते हैं सकारात्मक, वो हमारे किसानों के लिए लाभकारी होते हैं। उनकी खेती किसानी और भी ज़्यादा उन्नत बनती है। हमारे कृषि भवन से डीडी किसान स्टूडियो से हमारे कृषि वैज्ञानिक क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं किसानों के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और 2016 से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बहुत से किसान इस योजना में पहले से जुड़े हैं और भारत सरकार की तरफ से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो इस योजना से नहीं जुड़े हैं वो भी इस योजना से जुड़ें। यह स्कीम किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। आजकल जब वो स्थितियाँ हैं जब बेमौसम बरसात या सूखा, ओलावृष्टि जैसी कोई भी आपदा आती है तो किसानों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने फसलों का बीमा ज़रूर कराएं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नामांकन तिथि के अंदर ही फसल बीमा में नामांकन किया जाए। ज़्यादातर राज्यों में खरीफ फसल के लिए, खरीफ 25 फसल के लिए 31 जुलाई उसकी कट ऑफ तिथि थी, लेकिन भारत सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए इस तिथि को बढ़ा दिया है। मैं सभी किसान भाइयों से और बहनों से ये बताना चाहूँगी कि गैर ऋणी किसानों के लिए इस कट ऑफ तिथि को 15 अगस्त तक कर दिया गया है और जो ऋणी किसान हैं, जो बैंक लोन के सापेक्ष जिनका बीमा कराया जाता है, उनके लिए कट ऑफ तिथि जो है वो 30 अगस्त कर दी गई है। इसकी प्रक्रिया बड़ी सरल है, बहुत से किसान जानते हैं।
यदि वो ऋणी किसान हैं तो उनका बीमा बैंक को किया जाना ज़रूरी है। यदि आप कोई इस संबंध में जानकारी चाहते हैं तो अपनी जिस भी शाखा में आपका KCC लोन है वहाँ से आप इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप गैर ऋणी किसान हैं तो आप अपने ही गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर है या बैंक की शाखा है या आप स्वयं भी पोर्टल के थ्रू या भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक ऐप है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा जिसके माध्यम से पंजीकरण कराया जाता है, उसके माध्यम से भी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। मेरा पुनः अनुरोध है सभी किसान भाइयों बहनों से कि यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल में, तो इस योजना से मिलने वाले क्लेम से किसानों की नुकसान की भरपाई होती है। भारत सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि किसानों को इस संबंध में ज़रूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। यदि आपके इस संबंध में कोई सुझाव हैं या कोई शिकायत भी है तो भारत सरकार का एक केंद्रीकृत टोल फ्री नंबर है 14447, जिस पर आप सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। सो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि 30 अगस्त से पहले इस योजना में जो भी लोनी किसान हैं और 15 अगस्त से पहले जो भी गैर ऋणी किसान हैं वो इसमें पंजीकृत ज़रूर हों। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, खरीफ फसलों का समय चल रहा है। ऐसे में कौन कौन से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं जिससे अच्छी बढ़वार मिल सके, आगे अच्छी चलकर आपको गुणवत्ता युक्त उपज मिल सके। तो आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि खरीफ फसलों में आप कौन कौन से समसामयिक कार्य कर सकते हैं। अगस्त का महीना खरीफ फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय किसान भाइयों को अपनी फसलों की उचित देखभाल, कीट नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छी उपज प्राप्त हो सके। खरीफ फसलों की उचित देखभाल करने से अच्छी उपज हासिल की जा सकती है, बस जरूरत है समसामयिक कार्य करते रहने की। खरीफ फसलों की खेती करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस समय वातावरण में नमी या अधिक तापमान में फसलों की किस्मों का चयन सही करना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि किस्मों का चयन मौसम के हिसाब से ही करें। बारिश में वायरस से होने वाले रोगों का प्रकोप ज्यादा रहता है, इसलिए कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज शोधन करना बहुत जरूरी है। खरीफ में वर्षा को ध्यान में रखते हुए खेत में सिंचाई करें। आजकल आमतौर पर 6 से 8 दिनों में ही सिंचाई करते हैं। आजकल सिंचाई के लिए टपक सिंचाई ज्यादा लाभदायक है। खरीफ फसलों को उनकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना जरूरी है। खरीफ फसलों में उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करना जरूरी है, खासकर शुष्क मौसम में। धान जैसी फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि अन्य फसलों को उनकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही फसलों को उचित पोषण देने के लिए उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग भी करें। खेत को अच्छी तरह से जुताई करके समतल करें।
खरीफ के मौसम में पौधों की रोपाई मेड़ों पर ही करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निराई गुड़ाई से खेत साफ रहता है, जिससे मुख्य फसल की वृद्धि अच्छी होती है। समय समय पर खरपतवारों को निकालने से मुख्य फसल के पौधों को पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। खरपतवार नाशक का प्रयोग भी फसल विशेष को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। खरीफ फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए उचित उपाय करना भी जरूरी है। इसमें कीटनाशकों और रोगों से लड़ने वाली दवाओं का उपयोग और फसल चक्र जैसी विधियों को अपनाना शामिल है। इस तरह अगर किसान खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्य करें तो अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, अलग सोच के चलते एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, सफलता की कहानी लिख चुके हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। श्यामा देवी, ग्राम फतेहपुर, ब्लॉक विकासनगर, जिला देहरादून की रहने वाली हैं। श्यामा ने बड़ी दृढ़ता से महिलाओं के सामने अपना पक्ष रखा और स्व सहायता समूह बनाने के लिए उन्हें राजी कर लिया। कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारियों ने उनकी मदद की। कहते हैं ना कि जिंदगी में आशा की किरण जरूर आती है, और एक छोटी सी रोशनी जो सूरज की किरण आती है ना, जिस तरह से वो अपनी किरण से पूरे संसार को अपनी रोशनी से भर देता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी रोशनी की एक ऐसी किरण आई, उम्मीद की किरण। मैं एक दिन अचानक घर में बैठी थी और मैं सोच ही रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो OBC RCD शंकरपुर से कोई आए कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोला। तो मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा कि हम ब्लॉक से आए, हमें श्रीमती शकुंतला शाह मैडम ने भेजा है। श्रीमती शकुंतला शाह उस वक्त हमारी ABDO मैडम थी। तो आज वो BDO है सैंसपुर ब्लॉक में। तो वो मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की ऐसी किरण बन के आई थी कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आज बहुत सारी जो रोशनी भरी है, वो मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। अपने सपने को साकार करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के महत्व को महिलाओं ने समझना शुरू कर दिया। समूह बन गया और समूह का उद्देश्य था महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। प्रशिक्षण लेने के बाद फिर जब हमारा समूह बहुत अच्छा चलने लगा, समूह में हम लोग उस वक्त बैठक करते थे कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत हम लोग मंथली बैठक करते थे। गरीबी के कारण अधिकांश महिलाएं 100 रुपए की छोटी राशि का भी योगदान नहीं दे पा रही थीं। श्यामा के सपने की तरह समूह भी एक दिन टूट गया, लेकिन श्यामा ने उसे पुनः जोड़ने का प्रयास किया। KVK और ब्लॉक अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में शिक्षित किया, उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। एक बार फिर महिलाओं ने अपने अरमानों को पूरा करने के प्रयास शुरू किए। तो एक योजना थी बाल विकास के माध्यम से टेक होम राशन होता है, जो घर घर तक उसको लाभार्थी का आंगनवाड़ी के माध्यम से पहुंचाना होता है। तो उसके लिए मेरे समूह का भी सिलेक्शन हुआ, महिला जागृति स्वयं सहायता समूह का। तो टेक होम राशन में हम लोगों की 10 महिलाएं जुड़ी। टेक होम राशन में जो बैग बनते हैं उसके कपड़े की ढूंढ की, वो हमने डाक पत्थर हम एक जगह गए और वहाँ से हम वो कपड़ा लेके आए और हमने वो बैग बनाने शुरू किए। पॉलीथीन पर बैन के कारण समूह ने पर्यावरण के अनुकूल बैग के उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और बस जूट ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। तो खादी ग्राम उद्योग से हमने जूट बैग का काम प्रशिक्षण लिया और वहीं से हमने फिर ऋण लेके, अभी भी हमारे पास मतलब थोड़ा थोड़ा पैसे हमारे पास थे, लेकिन हमेशा से ये था कि हम काम तो करें लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार की एक योजना भी है कि महिलाओं को सब्सिडी वाला ऋण भी वो देते हैं। तो हमने वो ऋण लिया और अपना जूट बैग का काम शुरू किया। स्व सहायता समूह ने जूट के बैग बनाने का प्रशिक्षण लिया और जो महिलाएं सिलाई में निपुण थीं,
उन्होंने स्वयं को जूट के बैग बनाने के लिए अपने आप को नियोजित किया। इस उद्यम में केवीके ने उन्हें डिजाइनर बैग बनाने, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि का प्रशिक्षण देकर उनकी मदद की। केवीके का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है और सही मायने में सफलता की कहानी केवीके से ही शुरू हुई। केवीके ढकरानी कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी पंतनगर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर किरण पंत मैडम जी, उन्हें जब मेरे बारे में पता लगा तो वो एक दिन अचानक हमारे घर आई और उन्होंने सफलता की कहानी लिखी और उन्होंने हमारा सही मार्गदर्शन किया कि किस तरह से आप लोगों को समूह में और अच्छे काम करने हैं। जैसे हम लोग राशन की पैकिंग कर रहे तो आप इसी राशन की पैकिंग को किस तरह से इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। और कृषि से संबंधित बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डॉक्टर किरण पंत मैडम जी के द्वारा हमें सीखने को मिले। और जैसे हम लोग जूट बैग बनाते हैं तो जूट बैग में उन्होंने बहुत सारे हमें डिजाइनिंग बैग बताए कि आप लोग इसको और नए तरीके से कैसे बना सकते हो, डिजाइनिंग कैसे कर सकते हो, मार्केटिंग आप लोगों को कैसे करनी है। तो कृषि विज्ञान केंद्र पंतनगर यूनिवर्सिटी से ही कृषि के क्षेत्र में मुझे पुरस्कृत भी किया गया, तो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। श्यामा देवी हमसे बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। वो बहुत पहले से कार्य कर रही थी और बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। हमारे देहरादून क्षेत्र में पिछले कई सालों से पॉलीथीन बैन हो गया था, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि नॉन वोवन फैब्रिक जो होता है वो डिकम्पोजेबल फैब्रिक होता है, तो उसको हम लोगों ने प्रमोट किया और उसके लिए पैकेजिंग के लिए वो बहुत अच्छे बैग्स होते हैं, तो उसके लिए हमने श्यामा देवी को चुना। और श्यामा देवी चूँकि पहले से ही इस क्षेत्र में काम कर रही थी तो हम लोगों ने उसमें कृषि विज्ञान केंद्र ने वैल्यू एडिशन का काम किया और इसके लिए हम लोगों ने उनको स्क्रीन प्रिंटिंग और बैग के डिज़ाइनिंग पर प्रशिक्षण दिए, जिससे कि जो वो पहले से काम कर रहे थे उसको और अच्छे तरीके से कर पाए और उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़ी। धीरे धीरे श्यामा का यह काम चलने लगा, हालात सुधरने लगे, बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे, बिका हुआ घर वापस आ गया और श्यामा की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज समूह अच्छी कमाई कर रहा है। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जो किसानों को लाभ तो पहुंचाती ही है, साथ ही आपको बता दें कि अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका भी देती है। किस तरह से ये संभव हो सकता है, ये योजना किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है।
इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और साथ ही साथ कोई सवाल या सुझाव पहुंचाना चाहते हैं हम तक तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली। धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। आज हम बात करने जा रहे हैं मशरूम की। किसान भाइयों से कि आपको पहले प्रयोगशाला से लेकर और मार्केट तक आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी इनकम जनरेट होगी। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो खूब आम अब लोग खाते हैं इनको। तो अब मशरूम का जो काम जो काफ़ी सुनहरा भविष्य आपने जैसे बताया वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी नौजवान साथियों को, युवाओं को इस स्टार्टअप के तहत भी लोगों ने स्टार्ट किया इसको। मशरूम का अगर आप डेली फूड सप्लीमेंट की तरह अगर 100 ग्राम मशरूम आप डेली खाते हैं तो आप आराम से ये सारी चीज़ें पूरे दिन भर की आप पूरी कर सकते हैं। रेडी टू ग्रो बैग्स ले जाते हैं लोग तैयार किए हुए और घर में जाकर रख देते हैं। 2-4 डब्बे लेते हैं और एक साइड से खोल देते हैं, उधर से मशरूम, ताज़ा मशरूम आती है और वो कंज्यूम करते हैं। सुपर फूड है। दरअसल ये है क्या, आज इस मिथ को भी आप ब्रेक करें।
देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे। दुनिया भर की कंपनियां कैसे कर रही हैं हवाई यात्रा को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम